ऑलराइट गाइस, क्या ट्रंप के प्रेशर में आके मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है और रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है? कुछ सोर्सेस, सूत्र ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा हुआ है। आज उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन के कारनामों की तो एक किताब लिखी जा सकती है। बहुत सारी बातें हुई आज, पूरा दिन इलेक्शन कमीशन के बारे में, सब पर बात होगी। बट हाँ, प्लीज टच किया। ओके गाइस, 2024 का जनरल इलेक्शन 1.35 लाख करोड़ खर्च किए थे हमने। उस देश में जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ता है, वहां पे हम इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन करवा रहे हैं। किस लिए कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता के साथ हम अपना जन प्रतिनिधि चुन सके। लेकिन याद है वो एटम बॉम्ब वाली बात जो हमने कल कही थी? एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। आज कुछ बहुत चौंका देने वाली बातें हुई है। ऑब्वियसली गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो हम बता देते। 6.5 लाख वोटर्स कि 6.5 लाख वोट्स में से 1.5 लाख फर्जी, एंड 1.5 लाख ऑफ दोज वोटर्स आर फेक। फर्जी 15 सीटों पे धांधली नहीं होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा। If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you. और इस बीच बिहार से खबर आती है कि ये मिस्टर तेजस्वी यादव, जो कि बिहार से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, इनका नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बाद में पता लगा कि नहीं है, वो चेक नहीं किया था। पर इलेक्शन कमीशन गाइस, अगर आप विपक्ष के 1% लगाए गए आरोपों को भी सीरियसली लेते हो तो बहुत चिंता की बात है। व्हाट इज ही सेइंग? ही सेइंग इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया इज डेड। अरे मतलब इकोनॉमी डेड हुई थी थोड़े दिन पहले, अब इलेक्शन सिस्टम भी डेड हो रहा है। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रूफ्स दिए तब जाके ये बात कही है। The election system in India is already dead. Now people will decide what is going on. क्योंकि हम कई बार यहां बैठ के बोल चुके हैं कि सोच समझ के अपना जन प्रतिनिधि चुने, सोच समझ के वोट डालें। बहुत सारे लोग मजाक में लिखते हैं कि हम तो सोच समझ के डालते हैं, पर ईवीएम के थ्रू कहीं और चले जाते हैं। देखो आगे क्या होता है। फिलहाल ये डोलांड, एक और इसने सरदर्द दिया है आज। माय फ्रेंड, इस सड़ेले ने पूरे देश का मूड खराब करके रखा है। आई थिंक सबसे ज्यादा मूड तो मोदी जी का खराब कर रखा है इसने। अब सब कुछ हटा दिया जाए और ट्रंप मोदी जी को अकेले में मिल जाए तो मोदी जी यही कहेंगे, गद्दारी कर बे। गद्दारी करता है तेरी। इतनी बार बोला जाता मोदी के बेस्ट फ्रेंड ट्रंप, बिजली कड़कती है। अभी कितना गुस्सा आ रहा होगा। 30 बारी इसने इंडिया पाकिस्तान की जंग रोक दी, ये क्रेडिट ले चुका है, 25% का टैरिफ लगा चुका है और उसके साथ साथ पेनल्टी ठोक चुका है। दुश्मन देश के साथ तेल निकालने का प्लान बनाया और अब हमें चिढ़ा रहा है कि हाँ बंद तो कर दिया है ना। मैंने सुना है कि रशिया से तेल लेना बंद कर दिया इंडिया ने, मैंने सुना है। जस्ट लिसन टू दैट व्हाट ही इज सेइंग हियर। India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. कैसे चिढ़ा रहा है यार ये, मेरा तो खून खोल जाता। तो सीरियसली, अगर हमने रशिया से इसके कहने पर ऑयल खरीदना बंद कर दिया ना, तो सच में ये जो अपोजिशन बार बार सरेंडर कहता है ना, नरेंद्र सरेंडर, ये और जोर से कहेगा और देश के लोग भी कहेंगे यार मोदी जी क्या कर रहे हो। वैसे एक आर्टिकल बहुत सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी कुछ कंपनीज ने रशिया का ऑयल खरीदना कुछ हफ्तों से कम कर दिया है। यस, देयर आर 2 प्रूफ्स। फर्स्ट इज राइटर्स का ये आर्टिकल जहां पर ये कहा जा रहा है, और दूसरा ब्रिक्स ने आज ट्वीट किया है दैट प्रेसिडेंट ट्रंप सेड दैट ही हर्ड दैट इंडिया इज नो लॉन्गर बाइंग द रशियन ऑयल। और फिर करीब 2:15 बजे ब्रिक्स का एक और ट्वीट आता है और उसमें ये कहते हैं कि नहीं, इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा दे आर कंटिन्यूइंग बाइंग द रशियन ऑयल। माय फ्रेंड, एंड होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड गाइस, मिस्टर राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी। नो आई एम नॉट सेइंग दैट, ही सेड इट। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। आई मीन सीरियसली, ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत दुख की बात। बट लेट्स वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन, बिकॉज दिस इडियट कैन से एनीथिंग एनीवेयर व्हाटएवर ही वांट्स। सो जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। बता रहा हूं, रशिया का ऑयल खरीदना बंद मत करना, नहीं तो सच में लोग सरेंडर और जोर से चिल्लाएंगे। नरेंद्र सरेंडर। फिर बिहार के इलेक्शन में ऐसे कैसे धूम मचाओगे? आइए बहनों, ऐसे ही होने वाला है। अभी बस थोड़े दिनों की बात है, फिर ये पूरा गोदी मीडिया आपको बिहार इलेक्शन में लगा देगा और मोदी जी का बस ऐसे ही मंजर नजर आएगा। बट हाँ, आपको बता दूं, 65 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं वोटिंग लिस्ट से। बट मेरा एक सवाल है
कि ये 65 लाख लोग पिछले साल भी वोट डाल रहे थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। फिर इस हिसाब से तो उन लोगों ने मोदी जी को भी चुन के भेजा, तो क्या मोदी जी को हटा दोगे? आई मीन नो, पीपल आर आस्किंग दिस। और हाँ, अगर 2024 के इलेक्शन की बात की तो ये प्रज्वल रेवन्ना, जिसको समाज में रहने का हक नहीं, इतना घटिया बंदा है, उसका मोदी जी ऐसे प्रमोशन कर रहे थे। मोदी जी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्या कर रहे हो? हाथ उठा रहे हो उसका पब्लिक में। रेप का दोषी पाया गया और न जाने लोग कह रहे हैं कितने रेप किए हैं। ये मोदी जी हर बार गलत बंदे को प्रमोट क्यों करते हैं? ट्रंप को भी इन्होंने किया था। अब की बार ट्रंप सरकार। वैसे हाँ, वो याद है, अमेरिका एंड इंडिया। एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। इसलिए फालतू के वर्ड प्लेस नहीं करना चाहिए। अब ट्रंप हमारा मिलके एआईओ कर रहा है। एंड लुक एट दोस पीपल हु आर चीयरिंग। ये स्पिरिट है। स्पिरिट, यस मोदी जी स्पिरिट बन के ही परेशान कर रहा है डोनाल्ड हमको। और ध्यान से देखो क्राउड, आप एक बार, ये सारे वहां के एनआरआईज होंगे, मोस्ट ऑफ देम। एक की भी चूनी निकल रही है अभी ट्रंप हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है तो, क्योंकि रोज के 8 लोग डिपोर्ट कर रहा है ट्रंप इंडिया में, और वो लोग भी यहां आके डिपोर्ट होके टैक्सी पे लिख देते हैं डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस और टैक्सी चलाते। कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और एक शानदार विचार मेरे मन में भी आया कि ये जो हम सस्ते दामों पे रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, जिससे डोनाल्ड इतना चिढ़ रहा है, उसका बेनिफिट हमको कब मिला बे? थिंक अबाउट इट, फूड फॉर द थॉट। हमको कब सस्ता पेट्रोल और डीजल मिला? मतलब वो चीप रशियन ऑयल जिसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए देश की जनता का, वो तो हमको नहीं मिला। ऐसे चीप रशियन ऑयल खरीद कर सरकार ने करीब $25 बिलियन सेव किए, और हमको क्या मिला? हम क्या सेव कर पाए? मोदी जी, हम क्या सेव कर पाए? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। बेनिफिट उन कंपनीज को बहुत मिल रहा है और वो बहुत कमा रही हैं मार्जिन। जो रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रही थी, उसे प्रोसेस करके बेच रही थी, वो इंडियन कंपनीज बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमा रही थी। और उसमें से एक थी, यस यू गेस इट राइट, हमारे मोटा भाई की कंपनी। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। सो प्लीज कनेक्ट द डॉट्स हियर। हमारी कंट्री जो रशिया से चीप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, उसका बेनिफिट हमको मिले ना मिले, पर अंबानी साहब को बहुत मिला है। और ये हम कब से कर रहे हैं? जुलाई 2022 से 2025 तक। तभी तो विपक्ष वाले इलेक्शन सिस्टम को डेड बोल रहे हैं, इकोनॉमी को डेड बोल रहे हैं। वैसे इकोनॉमी नाच रही है, झूम रही है, डांस कर रही है घोड़े पे बैठकर, हमारी नहीं, अंबानी साहब की। भाइयों बहनों, अच्छा खासा गेन हुआ होगा, ये बात तो कंफर्म है। पर मुझे माधुरी की चिंता हो रही है। ये जो माधुरी पीछे खड़ी, पीछे वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये एक एलिफेंट है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर कि ऐसा कहा जा रहा है कि अंबानी साहब के सुपुत्र ने इसको लिया, कोर्ट से ऑर्डर पास करवाया और वंतारा लेके चले गए। लेकिन जहां पर ये रहा करती थी, उस मठ के लोगों को बहुत दुख हुआ जब ये चली गई। तो ऐसी कुछ बातें चल रही, दोनों तरफ से बातें हो रही है। देखो, कुछ भी हो, बस हाथी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट। एनीवेज, फिर से बता दूं, इकोनॉमी डेड नहीं है। इकोनॉमी तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है अंबानी साहब की। वैसे बात आज भी ट्रेंड हो रही है कि क्या हमारी इकोनॉमी सच में डेड है? देखो, इकोनॉमी को तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी तो डेड हो रही है, और शायद हो भी गई है। आपको इंडिगो एयरलाइंस का इंसिडेंट पता है? मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया आपने? हाथ क्यों उठाया? ये बहुत दुख की बात है, हम कैसे बनते चले जा रहे हैं। एक बंदे को पैनिक अटैक आता है, बजाय उसकी हेल्प करने के, उसकी तकलीफ को समझने के, उसको चाटा मार रहा है। तो सच में इकोनॉमी, इलेक्शन सिस्टम और एक दूसरे के लिए प्रेम व्यवहार कहीं हमारे देश में डेड तो नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चलो मत लो, पर इस डोनाल्ड को चुप करवा दो प्लीज। इनफ इज इनफ मोदी जी। क्योंकि जब ये ऐसा बोल रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया, ऐसा मैंने सुना है, ये ऐसा बोल रहा है ना, तो हमारे किसी नेता को या मोदी जी को खुद आके बोलना चाहिए कि नहीं डोनाल्ड, ऐसा नहीं कर रहे हम। तो बात होगी। फिलहाल बात और होगी कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है देश में। फिलहाल तो आप एक काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच किया, टच किया। मार्जिन
अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।